हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पार्किंसंस लॉ। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ हमें वक्त मैनेज करने में कैसे हेल्प कर सकता है। लेट्स स्टार्ट। लाइफ में हम कई तरह के लॉज हम जाने अनजाने में फॉलो करते, जिससे आपको पार्किंसंस लॉ समझने में मदद होगी। स्कूल में एक क्लास टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसे लिखने के लिए कहा और वो ऐसे कंप्लीट करने के लिए क्लास टीचर ने स्टूडेंट्स को 1 महीने का वक्त दिया। वो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी था। उन्हें वो किसी भी हालत में 1 महीने के बाद अपनी टीचर को दिखाना था। लेकिन घर जाने के बाद किसी भी स्टूडेंट ने इसे सीरियसली नहीं लिया। वो बस सोचते रहते थे कि मैं कल कर लूँगा। इसका कारण था 1 महीने का वक्त जो टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया था। 1 महीने का वक्त ज़रूरत से भी ज़्यादा था। एक ऐसे लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे भी बहुत होते हैं। लेकिन 1 महीने का वक्त मिलने से स्टूडेंट का आलस भी बढ़ता जा रहा था। वो ऐसे शुरू करने को रोज कल का इंतजार करते थे। दिन बीत जा रहे थे, किसी ने अब तक एक वर्ड भी नहीं लिखा था। सब स्टूडेंट्स शुरुआत करने के लिए डेडलाइन का इंतजार कर रहे थे। 29 दिन गुजरने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी होमवर्क के बारे में सीरियस हो गए और वो सब पैनिक करने लगे कि शायद वो एक दिन में ऐसे खत्म कर पाएंगे। फिर सभी स्टूडेंट्स फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपना ऐसे लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन बाद उन्हें अपना होमवर्क सबमिट करना होता है। ऐसे लिखना ही सबके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाती है। थोड़े वक्त बाद सभी स्टूडेंट्स अपना ऐसे कंप्लीट करते और दूसरे दिन स्कूल में सबमिट कर देते। ऐसे लिखने के लिए जो वक्त उन्हें अपनी टीचर से मिला था, उसे 99% वक्त स्टूडेंट वेस्ट ही करते थे। जिस काम के लिए 2 घंटे भी काफ़ी थे, उसी के लिए उन्हें 1 महीना लगता है। यही है पार्किंसंस लॉ। वर्क एक्सपांड्स सो एज टू टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब हमारा काम समय के साथ एक्सपांड होते जाता है। जैसे हमने स्टूडेंट्स के एग्जाम, अगर स्टूडेंट्स को ऐसे कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे मिलते तब भी वो आराम से कर लेते। अगर उन्हें 1 हफ्ता मिलता तब भी उन्हें ऐसे कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता लगता। उन्हें अगर टीचर से 1 महीना या 1 साल लगता तब भी वो ऐसे कंप्लीट करने के लिए 1 महीना या 1 साल लगा देते। कोई काम कंप्लीट करने के लिए जितना समय हमें मिलता है, उतना ही ज़्यादा समय हमें वो काम कंप्लीट करने के लिए लगता है। अगर वही काम पूरा करने के लिए अगर हमें काफ़ी कम समय दिया जाता है, तब भी हम उसे समय समाप्त होने के अंदर पूरा कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे गोल्स और टास्क को अगर हम टाइम की डेडलाइन सेट नहीं करते, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उन्हें कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि जितना समय हम अपना काम पूरा करने में लगाते हैं, उतने ही अच्छी तरह से हम उस काम को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो समय हम कुछ काम पूरा करने के लिए मिलता है, हम उसमें से सिर्फ 20% टाइम उस काम को करने में लगाते हैं। बाकी तो हम सिर्फ टाइम पास ही करते हैं। जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट को ऐसे कंप्लीट करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन पहले 29 दिन स्टूडेंट्स ने अपने काम को सिर्फ कल पे ढकेल दिया और ऐसे को सिर्फ एक दिन में ही कंप्लीट कर लिया। हमारे गोल को अगर हम डेडलाइन सेट नहीं करते, तो वो डेडलाइन हमें काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करती। जितने करीब हम डेडलाइन के पास आ जाते हैं, काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट कभी भी एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी सेमेस्टर की तैयारी के लिए 6 महीनों का वक्त मिलता है, लेकिन वो पढ़ाई सिर्फ आखिरी के 1 महीने में ही करते हैं और शुरुआत के 5 महीने सिर्फ सोचने में लगाते हैं कि कल कर लूँगा। इसका मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 6 महीनों की ज़रूरत है ही नहीं, 1 महीना काफ़ी है। हर किसी को बिना मतलब के कामों पर फोकस करने की आदत लग चुकी है, जिसका हमें फ्यूचर में कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अगर हम हमारे गोल के लिए डेडलाइन सेट करें, तो वो डेडलाइन हमें एक्शन लेने के लिए फोर्स करती है। हमारा काम करने का मोटिवेशन बना रहता है। गोल की डेडलाइन हमें अर्जेंसी महसूस कराती है, जो कि बहुत ज़रूरी है कम टाइम में ज़्यादा काम करने के लिए। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर कोई काम आप 5 मिनट में पूरा कर सकते हो, तो 1 घंटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें आप 55 मिनट वेस्ट कर रहे हो। अगर वही काम आप 5 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, तो बचे हुए 55 मिनट किसी और काम में लगा दो, तो आप और भी प्रोडक्टिव बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी छोटे काम को ज़्यादा वक्त देने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी काम आप अच्छे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कम टाइम में अच्छी तरह पूरा कर सकते हो। अपने गोल को जितनी छोटी आप टाइम की डेडलाइन रखेंगे, इससे शायद आपके काम करने की स्पीड भी बढ़ेगी और आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। गोल्स की डेडलाइन आपको एक्शंस लेने के लिए मजबूर करेगी। अगर टाइम की डेडलाइन नहीं होती, तो शायद आप गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।